द स्क्रीमिंग टनल, कनाडा, एक चीखता रहस्य भूमिका जब सुरंगों में चीखती हैं आत्माएं। कनाडा का नायग्रा फॉल्स दुनिया के सबसे सुंदर प्राकृतिक अजूबों में गिना जाता है। लाखों लोग हर साल इसकी सुंदरता निहारने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी शांत और सुरम्य इलाके में एक ऐसा सुरंग नुमा रास्ता है जहां से अक्सर एक लड़की की चीख सुनाई देती है। इस सुरंग को कहते हैं द स्क्रीमिंग टनल, यानी चीखती हुई सुरंग। कहते हैं अगर आप आधी रात को इस सुरंग के अंदर जाकर माचिस जलाएं तो तुरंत आपको किसी की चीख सुनाई देती है और आपकी माचिस अपने आप बुझ जाती है। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। अध्याय 1, सुरंग का इतिहास 1.1 निर्माण। ये सुरंग बनाई गई थी 20वीं सदी की शुरुआत में ताकि रेल की पटरियों के नीचे से स्थानीय किसान और पैदल यात्री आसानी से गुजर सकें। सुरंग पत्थर और ईंटों से बनी है, लगभग 16 फीट लंबी और संकरी। ये नायग्रा फॉल्स के साउथ एंड में स्थित है और आसपास का क्षेत्र जंगल और वीरान रास्तों से घिरा है। 1.2 सुरंग का नाम स्क्रीमिंग टनल कैसे पड़ा? इस सुरंग को ये नाम मिला एक भयानक और दर्दनाक घटना के कारण, जिसे अब कनाडा की सबसे डरावनी लोक कथाओं में गिना जाता है। लड़की अध्याय 2, वो लड़की कौन थी? 2.11 अनसुनी चीख की कहानी कहते हैं कई साल पहले पास की ही एक झोपड़ी में एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक क्रोधित शराबी थे जो अपनी पत्नी और बेटी को आए दिन पीटते रहते थे। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सुरंग हमेशा के लिए बदल गई। 2.2 आग, दर्द और बदला। उस रात पिता और मां के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। पिता ने क्रोध में आकर झोपड़ी में आग लगा दी। लड़की जलती झोपड़ी से भागकर इस सुरंग में आई, शायद बचने के लिए, लेकिन आग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लड़की की चीखें इस सुरंग की दीवारों में समा गईं। वो वहीं दम तोड़ बैठी। आज भी कहते हैं उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। हर रात वो फिर से उस आग को जीती है और फिर चीखती है। फायर अध्याय 3, आज की घटनाएं। 3.1 टूरिस्ट का अनुभव। एक महिला ने बताया, मैंने अंदर माचिस जलाई। एक पल में माचिस बुझ गई और किसी ने मेरे कान में जोर से चीखा। एक कपल ने सुना। जब हम सुरंग के पास पहुंचे तो किसी लड़की के रोने की आवाज आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। 3.2 कैमरा बंद, बैटरी डाउन। कई यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि वहां कैमरे काम करना बंद कर देते हैं, बैटरियां खत्म हो जाती हैं और कुछ को अजीब गंध भी महसूस होती है, जैसे जली हुई त्वचा की। अध्याय 4, वैज्ञानिक तर्क बनाम आत्मा का रहस्य। 4.1 वैज्ञानिकों की थ्योरी, ये सब गुफा में गूंज की वजह से हो सकता है। अचानक बुझती माचिस हवा के दबाव के कारण हो सकती है। लोगों का डर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बन जाता है। 4.2 पर क्या ये काफी है? अगर सब सामान्य है तो हर बार उसी जगह पर माचिस क्यों बुझती है? लोग एक जैसे अनुभव क्यों करते हैं? क्या सब लोग भ्रम का शिकार हैं? भूत अध्याय 5, एक रात सुरंग में क्या हो अगर आप उस सुरंग में जाएं? रात के 3 बजे, हाथ में माचिस, बिल्कुल सन्नाटा, और फिर चीख। आप पीछे मुड़ते हैं, कोई नहीं, लेकिन अब आपकी सांसें तेज चल रही हैं। आपकी माचिस फिर जलती है और फिर चीख और तेज। अध्याय 6, आत्मा को क्या चाहिए? क्या वो आत्मा सिर्फ डराना चाहती है, या वो कुछ कहना चाहती है? क्या वो इंसाफ चाहती है, या फिर वो बस याद करना चाहती है कि वो भी कभी जिंदा थी? फिल्म का कैमरा। अध्याय 7, यूट्यूब और डर का रोमांच। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें लोग इस सुरंग में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ के वीडियो में चीखें कैद हुई हैं, कुछ में अजीब परछाइयां दिखती हैं। हर इंसान वहां से कुछ लेकर आता है, डर, रोमांच और कभी कभी एक सवाल। अंतिम अध्याय, क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? द स्क्रीमिंग टनल एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आपको बुलाता है। आओ, माचिस जलाओ और सुनो मेरी चीख। मैं अभी भी यही हूँ।